किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको गेहूं की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में बतलाने वाला हूं। किस विधि के द्वारा गेहूं की फसल को लगाना चाहिए या फिर किस तरीके से बिजाई करनी चाहिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। साथ ही में किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको अंगैती वैरायटी के बारे में बताऊंगा, फिचैती वैरायटी के बारे में बताऊंगा और कुछ श्री राम की जो उन्नत सुपर जो किस्में हैं उनके बारे में बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। किसान भाइयों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं की फसल लगाने से पहले हमें सबसे पहले अपने खेत में क्या और क्या कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जो गेहूं की फसल के लिए जो मुख्य जो टॉपिक होता है, खेत की तैयारी करना। अगर आप सही तरीके से खेत की तैयारी कर लेते हैं तो आपकी फसल अच्छा से ग्रोथ करती है और अच्छा उत्पादन देने के लिए लायक हो जाती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप अपने खेत में पलेवा करेंगे, जिससे कि जो बाजरे की आपने कटाई कर ली है और अन्य फसलें अगर आपने लगाई थी तो उसकी कटाई करने के बाद में थोड़ा जो सॉइल होती है, मिट्टी, वो सूखी हो जाती है तो उसमें आपको नमी की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप उसमें पलेवा करें। पलेवा करने से पहले उसमें गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से आप 3 से 4 ट्रॉली डाल सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, जब आप वो के खेत में जैसे नमी थोड़ी सही सी हो जाए, यानी कि आपके जो पैर हैं मिट्टी में ना गड़ें, उस समय आप अपने खेत में जुताई कराएं। तो जुताई कराने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले जो तवे वाले जो हैरो होते हैं आप उनसे जुताई कराएंगे, जिससे कि जो पुरानी फसल के जो तने डंडे जो भी कुछ उसमें पार्ट्स रह गए हैं वो आराम से कूट जाएंगे। उसके बाद में किसान भाइयों, आप अगर रूटावेटर आपके यहाँ अवेलेबल है तो रूटावेटर चलवा दें, जिससे कि मिट्टी में भुरभुरापन हो जाता है और काफ़ी अच्छी मिट्टी हो जाती है, बिजाई करने में भी आसानी रहती है। तो उस समय किसान भाइयों, आप ध्यान रखेंगे फर्टिलाइज़र का। बिजाई करने से पहले आप फर्टिलाइज़र किस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा वैज्ञानिक विधि के द्वारा आप किस तरीके से फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, फिर आपको करना क्या है, जैसे ही आपका खेत तैयार हो जाता है तो अब बात आती है किसान भाइयों, खेत की बिजाई किस तरीके से करनी चाहिए। गेहूं की बिजाई दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो हाथ की छिड़काव विधि से या फिर मशीन के द्वारा आप बीज को ड्रिल करा सकते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि एल की लाइन यानी कि सॉइल में जो पीएच मान है कितना होना चाहिए। तो 5 से लेकर के 7 के बीच में होना अति आवश्यक होता है गेहूं की फसल के लिए, क्योंकि किसान भाइयों सर्दी के मौसम में थोड़ी आपकी जो फसल है सर्दी झेल सके, उस कंडीशन में आपकी सॉइल में थोड़ा उर्वर शक्ति भी होना अति आवश्यक होता है। तो उस समय किसान भाई, जो बुआई के समय आप तापमान की बात करेंगे तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, जिससे कि आपका बीज है जल्दी से अंकुर होकर के बाहर निकल आएगा। वहीं पर किसान भाइयों, जैसे कि अगर आप हाथ की छिड़काव विधि से अगर बिजाई करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपने खेत में आप फर्टिलाइज़र यानी कि डीएपी डीएपी आप 100 किलोग्राम लेंगे प्रति हेक्टेयर में। वहीं पर किसान भाइयों, पोटास का भी आप यूज कर सकते हैं, 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से पोटास भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास में अवेलेबल है। नहीं तो किसान भाइयों, आप डीएपी से बिजाई कर सकते हैं, या फिर मशीन के द्वारा अगर कराना चाहते हैं तो किसान भाइयों, आप केवल डीएपी से बिजाई करेंगे। पोटास को आप हाथ से बिखेर सकते हैं खेत में। डीएपी और पोटास को एक साथ मिक्स ना करें, जिससे कि रिएक्शन भी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो आप मशीन से जब ड्रिल कराएंगे किसान भाइयों, तो गेहूं का जो सीड है ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। तो यानी कि आपको एक सेंटर में बिजाई करवानी होगी, जो कि जो ट्रैक्टर वाले होते हैं उन्हें नॉलेज होती है कितनी गहराई पर बीज को हमें डालना है। तो उनको आपको बताना होगा कि कितनी गहराई पे आपको बीज डालना है। और 20 से 25 किलोग्राम किसान भाई फास्फोरस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल जल्दी से ग्रोथ करेगी। तो बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों प्रति हेक्टेयर में। अगर आपके जैसे गेहूं के छोटे दाने तो मान के चलिए 100 किलोग्राम में आपका काम हो जाएगा। अगर वहीं मोटे दाने का अगर बीज मिलता है तो 125 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर किसान भाइयों, बात करेंगे उन्नतशील किस्मों की। तो अंगैती किस्मों के बारे में पहले बता दूं किसान भाइयों, तो HD 2967 वैरायटी आती है, आप इसको लगा सकते हैं, या फिर HD 3086 के नाम से आती है, PBW 17, PBW 502। फिचैती वैरायटी होती है किसान भाइयों HD 3059, PBW 1021 के नाम से आती है, UP 2425 आती है, RJ
3765 के नाम से आती है। वहीं पर किसान भाइयों श्री राम की सुपर वैरायटी आप लगा सकते हैं 272, 303, 231, 252, जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अब बात करते हैं प्रति हेक्टेयर में उत्पादन कितना निकल आता है। तो किसान भाइयों डिपेंड करता है आपके सॉइल में उर्वर शक्ति किस प्रकार है, अच्छी है तो अच्छा उत्पादन निकलेगा। वहीं पर किसान भाइयों जैसे कि असिंचित दशा में अगर बिजाई करते हैं, यानी कि जब आप खेत में पलेवा ना करके ड्राई सॉइल में अगर बिजाई करते हैं तो 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन निकल आता है। अगर आप सिंचाई करने के बाद में बीज को बिजाई करते हैं तो 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से निकल आता है। सिंचाई की बात करें किसान भाई तो फर्स्ट आपको सिंचाई करनी है, 25 दिन के बाद में आपको सिंचाई कर देनी है। सेकंड सिंचाई किसान भाइयों 45 से 50 दिन के अंतराल में करनी है। थर्ड सिंचाई आपको 65 से 70 दिनों के अंतराल में करनी है। फोर्थ सिंचाई 90 से 110 दिनों के अंतराल में करनी है। जब आप किसान भाइयों थर्ड और फोर्थ सिंचाई करेंगे तो उस समय आपको थोड़ा हवा का ध्यान रखना है। अगर हवा चल रही है तो उस कंडीशन में आप सिंचाई ना करें, जिससे कि आपकी फसल की जो गिर सकती है, तो उससे जो आपकी जो उत्पादन में वृद्धि बहुत कम देखने को मिलेगी। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।